वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आज कक्षा 11वीं के पृथ्वी तीस कक्षा 11वीं के भूगोल विषय का तीसरा चैप्टर पृथ्वी का आंतरिक भाग का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो आगामी परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण होगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पहला क्वेश्चन है, यहाँ देख रहे होंगे स्क्रीन पर, पृथ्वी का आंतरिक भाग यानी इंटीरियर ऑफ द अर्थ। इंटीरियर ऑफ द अर्थ। क्वेश्चन नंबर 1, पृथ्वी की आंतरिक परत नीफे के निर्माण में किन तत्वों की प्रधानता है? पृथ्वी की आंतरिक परत नीफे के निर्माण में किन तत्वों की प्रधानता है? तो नीफे, जैसे ये पृथ्वी का 3 भाग है, 3 परत है, और नीफे ये सबसे नीचे वाला भाग है नीफे, और यहाँ पर निकेल और फेरस का प्रधानता है, यानी निकेल व लोहा। सही आंसर होगा निकेल व लोहा। निकेल व लोहा। पृथ्वी के आंतरिक परत नीफे के निर्माण में किन तत्वों की प्रधानता है? तो इसका सही आंसर होगा निकेल व लोहा। क्वेश्चन नंबर 2, संपूर्ण पृथ्वी का घनत्व है। संपूर्ण पृथ्वी का घनत्व, इसका सही आंसर होगा 5.5 ग्राम घन सेंटीमीटर। ग्राम घन सेंटीमीटर क्यूब। क्वेश्चन नंबर 3, पृथ्वी में किस गहराई पर तापमान बढ़ने से ठोस पदार्थ तरल अवस्था में आ जाते हैं? पृथ्वी में किस गहराई पर तापमान बढ़ने से ठोस पदार्थ तरल अवस्था में आ जाते हैं? तो इसका सही आंसर होगा 50 किलोमीटर। 50 किलोमीटर की गहराई पर ठोस पदार्थ तरल अवस्था में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, पृथ्वी की किस परत में बेसाल्ट चट्टानें पाई जाती है? पृथ्वी की किस परत में बेसाल्ट चट्टानें पाई जाती है? तो इसका सही आंसर होगा सीमा। सीमा परत में, यानी कि बीच का परत, ये परत, सीमा की परत में बेसाल्ट चट्टान की प्रधानता पाई जाती है। ये आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, भूक्रोड का घनत्व है। भूक्रोड का घनत्व कितना है? यानी पृथ्वी के जो सबसे आंतरिक परत है, ये सबसे आंतरिक परत है, इसका घनत्व कितना है? तो इसका घनत्व है 11 से 17 ग्राम घन सेंटीमीटर। 11 से 17, सही आंसर होगा 11 से 17 ग्राम घन सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से पृथ्वी के किस भाग में घनत्व सर्वाधिक होता है? निम्नलिखित में से पृथ्वी के किस भाग में घनत्व सर्वाधिक होता है? तो सर्वाधिक घनत्व पृथ्वी के आंतरिक क्रोड में होता है। सही आंसर होगा आंतरिक क्रोड। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सी भूकंपीय तरंगे पृथ्वी के क्रोड में से गुजर सकती है? निम्नलिखित में से कौन सी भूकंपीय तरंगे पृथ्वी के क्रोड में से गुजर सकती है? तो सही आंसर होगा पी तरंगे। पी तरंगे पे यहाँ ध्यान रखने वाली बात है कि भूकंपीय तरंगे 3 होता है, पी वेव्स, एस वेव्स और एल वेव्स, जिसमें पी वेव्स का जो प्रकृति है वो सभी भागों से, यानी ठोस, तरल व गैस, ये तीनों से गुजर सकता है। तो इसका सही आंसर होगा पी तरंगे। पृथ्वी, निम्नलिखित में से कौन सी भूकंपीय तरंगे पृथ्वी के केंद्र से गुजर सकती है? तो पी तरंगे इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा भूगर्भ की जानकारी का प्रत्यक्ष साधन है? निम्नलिखित में से कौन सा भूगर्भ की जानकारी का प्रत्यक्ष साधन है? तो इसका सही आंसर होगा ज्वालामुखी। ज्वालामुखी भूगर्भ की जानकारी का प्रत्यक्ष साधन है। सही आंसर होगा ज्वालामुखी। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन स्थल मंडल को वर्णित करता है? स्थल मंडल को वर्णित करता है। तो इसका सही आंसर होगा भूपटल व ऊपरी मेंटल स्थल मंडल को वर्णित करता है। निम्नलिखित में से कौन स्थल मंडल को वर्णित करता है? तो इसका सही आंसर होगा
भूपटल व ऊपरी मेंटल, भूपटल व ऊपरी, भूपटल व ऊपरी मेंटल, भूपटल व ऊपरी मेंटल स्थल मंडल को वर्णित करता है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, पृथ्वी के क्वेश्चन नंबर 10, पृथ्वी के क्रोड पर कौन से दो पदार्थ पाए जाते हैं? पृथ्वी के क्रोड पर, यानी पृथ्वी के क्रोड, सबसे पहला है भूपर पट्टी, फिर मेंटल, उसके बाद क्रोड। तो पृथ्वी के क्रोड पर सबसे कौन से दो पदार्थ पाए जाते हैं? तो इसका सही आंसर होगा निकिल तथा लोहा। सही आंसर होगा गाइस निकिल तथा लोहा। क्वेश्चन नंबर 11, दक्कन ट्रैप की शैल समूह किस प्रकार के ज्वालामुखी उद्गार का परिणाम है? दक्कन ट्रैप के शैल समूह किस प्रकार के ज्वालामुखी उद्गार का परिणाम है? तो इसका सही आंसर होगा प्रवाह। दक्कन ट्रैप के शैल समूह किस प्रकार के ज्वालामुखी उद्गार का परिणाम है? तो इसका सही आंसर होगा प्रवाह। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से भूकंप तरंगे चट्टानों के संकुचन व फैलाव लाती है। निम्न में से भूकंप तरंगे चट्टानों में संकुचन व फैलाव लाती है। तो इसका सही आंसर होगा धरातलीय तरंगे। सही आंसर होगा धरातलीय तरंगे चट्टानों में संकुचन व फैलाव लाती है। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से पृथ्वी की संरचना का मुख्य स्रोत क्या है? निम्नलिखित में से पृथ्वी की संरचना का मुख्य स्रोत क्या है? इसका सही आंसर होगा भूकंपीय तरंगे। भूकंपीय तरंगे पृथ्वी की संरचना का मुख्य स्रोत है। क्वेश्चन नंबर 14, भूपृष्ठ का घनत्व बताओ। भूपृष्ठ का घनत्व, इसका सही आंसर होगा 17.2 ग्राम घन सेंटीमीटर, ग्राम घन सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 15, पृथ्वी के अभ्यंतर परत को क्या कहा जाता है? पृथ्वी के अभ्यंतर परत को क्या कहा जाता है? पृथ्वी के अभ्यंतर परत यानी सबसे आंतरिक परत को नीफे कहा जाता है। सही आंसर होगा नीफे। सही आंसर होगा गाइस नीफे। पृथ्वी के अभ्यंतर परत को क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर होगा नीफे। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16, पृथ्वी के भीतरी भाग में तापमान की वृद्धि की औसत दर क्या है? पृथ्वी के भीतरी भाग में तापमान की वृद्धि की औसत दर क्या है? तो इसका सही आंसर होगा 10 डिग्री सेल्सियस प्रति 100 मीटर। इसका सही आंसर होगा 10 डिग्री सेल्सियस प्रति 100 मीटर। भीतरी भाग में तापमान की वृद्धि दर और वृद्धि की औसत दर 10 डिग्री सेल्सियस प्रति 100 मीटर है। क्वेश्चन नंबर 17, भूकंपीय तरंग को रेखांकित करने वाला यंत्र, भूकंपीय तरंग को रेखांकित करने वाला यंत्र, इसका सही आंसर होगा सिस्मोग्राफ। भूकंपीय तरंग को रेखांकित करने वाला यंत्र, इसका सही आंसर होगा सिस्मोग्राफ। क्वेश्चन नंबर 18, भूकंपों के कारण समुद्रों में विकसित विशाल तरंगे होती है। भूकंपों के कारण समुद्रों में विकसित विशाल तरंगे होती है। तो भूकंपों के कारण समुद्रों में विकसित विशाल तरंगे सुनामी तरंगे होती है। सही आंसर होगा सुनामी तरंगे, सुनामी तरंगे, सुनामी तरंगे। क्वेश्चन नंबर 18, पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? तो इसका सही आंसर होगा 6370 किलोमीटर। पृथ्वी की त्रिज्या 6370 किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 19, सबसे गहरा प्रवेधन कितना गहरा है? सबसे गहरा प्रवेधन कितना गहरा है? सबसे गहरा प्रवेधन 11 किलोमीटर। पृथ्वी का सबसे गहरा प्रवेधन कितना गहरा है? तो 11 किलोमीटर गहरा है। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20, प्राकृतिक भूकंप किस भूभाग में आते हैं? प्राकृतिक भूकंप किस भूभाग में आते हैं? प्राकृतिक भूकंप भूभाग किस भूभाग में आता है? तो इसका सही आंसर होगा मेंटल में। प्राकृतिक भूभाग में, प्राकृतिक भूकंप पृथ्वी के किस भूभाग में आते हैं? तो इसका सही आंसर होगा मेंटल, मेंटल इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21, पी व एस तरंग, पी व एस तरंगों के छाया क्षेत्र का अधिकेंद्र से विस्तार है। पी व एस तरंगों के छाया क्षेत्र का, पी व एस तरंगों के छाया क्षेत्र, पी व एस तरंगों के छाया क्षेत्र, पी व एस तरंगों के छाया क्षेत्र,
23 का ए। पी व एस तरंगों के छाया क्षेत्र का अधिकेंश से विस्तार है। पी व एस तरंगों के छाया क्षेत्र का अधिकेंश से विस्तार 105 से 145 डिग्री है। पी व एस तरंगों के छाया क्षेत्र का अधिकेंश से विस्तार 105 से 145 डिग्री है। 105 से 145 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 22, भूकंप की तीव्रता का माप किस वैज्ञानिक के नाम पर है? भूकंप की तीव्रता का माप किस वैज्ञानिक के नाम पर है? मापक किस वैज्ञानिक के नाम पर है? तो इसका सही आंसर होगा मर्केली। इसका सही आंसर होगा मर्केली। और क्वेश्चन नंबर 23, मेंटल की गहराई कितनी है? मेंटल की गहराई, इसका सही आंसर होगा 2900 किलोमीटर। मेंटल की गहराई 2900 किलोमीटर। तो आज के लिए इतना ही। अगर गाइस वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आगे के वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो। धन्यवाद।